नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। खरगोन जिले के नर्मदा तट पर भटियान में आज संत सियाराम बाबा की चरण पादुका की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ स्थापना हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश की ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा का मोक्षदा एकादशी पर 11 दिसंबर को भटियान आश्रम में ब्रह्मलीन हुए थे। संत सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित करीब 5 लाख लोग 11 दिसंबर को भटियान आश्रम पहुंचे थे। आज 17वें अवसर पर भटियान आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। करीब 2 लाख श्रद्धालु देर शाम तक आज महाप्रसादी ग्रहण करेंगे। सुबह राम रक्षा स्तोत्र पाठ और मां नर्मदा के अभिषेक के बाद चरण पादुका स्थापना की गई। इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ा। 17वीं के आयोजन में देश के कोने कोने से साधु संत आज यहां पहुंचे थे। साधु संतों के लिए बाबा के अनुयायियों ने महाप्रसादी के लिए अलग पंडाल लगाया था। खरगोन जिले के नर्मदा तट स्थित भटियान आश्रम में 11 दिसंबर से अभी भी संत श्री सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि का दौर जारी है। बाबा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा उमड़ रही है। पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया आज जो ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है, यह बहुत ही विशाल भंडारा आज होने जा रहा है। सियाराम बाबा की स्मृति में ऐसा विशाल भंडारा पूरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है, जो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधार रहे हैं और बाबा का नाम लेते हुए बाबा कब जो आज प्रसादी वितरण हो रही है वो अपने आप को एक धन्य समझ रहे हैं कि आज हम बाबा के इस विशेष भंडारे में आए हैं और यहाँ पर हम बाबा के जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। अपने आप को धन्य मान रहे हैं। पूरा क्षेत्र बाबा की भक्ति से सराबोर है। यहाँ पर जितने भी भक्त आ रहे हैं वो एक अपने सियाराम बाबा का नाम जपते हुए अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। मैं मनसाराम पटेल, ग्राम बकावा। विशिष्टा भगवान ओंकार बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः। ये जो खंड नर्मदा खंड महागौरी श्मशान और इस महागौरी श्मशान के एक सिद्ध सियाराम बाबा, जिन्होंने एक लंगोटी पर अपना पूरा जीवन भगवान रामचंद्र जी के रामचरित्र मानस की सेवा करते करते पूरा जीवन बिता दिया, ऐसे निर्मोही महात्मा। वैसे ये भूमि तो संतों की भूमि है और पुराणों में उल्लेख है कि नर्मदा खंड सामान्य नहीं है। जिस प्रकार गले की माला होती है उस प्रकार से साधु संत मुनि देवता तप के लिए इस नर्मदा खंड में आते हैं और कई वर्षों तक तप करके अपनी साधना पूर्ण करके देवलोक को गमन कर जाते हैं। उसी में से एक देव जो मानव शरीर धारण करके इस नर्मदा खंड में प्रकट हुए हैं वो है हमारे सियाराम बाबा। इनके जन्म के बारे में, इनके शरीर के बारे में, शरीर कहाँ का था, जन्म कहाँ हुआ, ये तो कोई नहीं जानता है। बाबा तो यहाँ तप करने आए। 12 वर्ष का मौन उन्होंने धारण किया और मौन समाप्त होने के बाद किसी ने पूछ लिया बाबा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा सियाराम। तो बस हो गया, सियाराम नाम हो गया। वैष्णव संप्रदाय से थे, रामानंदी वैष्णव थे और पूरा जीवन उन्होंने नर्मदा खंड में एक छोटी सी कुटिया में बिताया। निर्मोही महात्मा, ना तो कभी पैसे का लोभ किया, ना किसी चीज़ का लोभ किया, ना किसी के भंडारे में गए, ना किसी के यहाँ किसी के द्वार पर गए। बाबा ने रामचरित्र मानस की सेवा करते करते पूरा जीवन इस भूमि में बिता दिया है। ऐसे असाधारण मूर्ति, और उनके उम्र की तो किसी को पता ही नहीं है कि कितने वर्ष के थे। हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों से पूछे तो बाबा को किस उम्र में देखा, तो हमने बोला यही इसी अवस्था में देखा है। ऐसे बूढ़े यहाँ के जो बुजुर्ग है वो बताते हैं, यानी उनके उम्र की कोई सीमा नहीं थी, ना कोई उनका उम्र जानता है।